सो डिटरमिन दिस वेदर आर गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स बेसिस फॉर R3 सेट हमें दे रखा है और हम चेक करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे ऑल ABC सो इक्वल टू 0। यहाँ से ये प्रीवियस में हम सो इक्वल टू 0 देन ए की वैल्यू हम लगा दें और B प्लस C भी इनको ऐड कर लें, B और C 0 हो जाएंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये बेसिस बनाता है और इसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 है, जो डायमेंशन जो इसकी है वो 3 है। सो थ्योरम है कि इफ़ U and W are finite dimensional subspaces of vector space V over a field F, then number 1, dimension of U plus W is equal to dimension of U plus dimension of W minus dimension of U intersection W. Number 2 is U intersection W is equal to null vector space 0. Then V is equal to U direct sum of W. Dimension of V is always equal to the dimension of U plus dimension of W. नंबर 1 में हम क्या करेंगे, दो सब स्पेसेस जो हैं वेक्टर स्पेसेस V की ये सब स्पेसेस हैं, उनके डायमेंशन सपोज U इंटरसेक्शन W अगर ट्रिवियल केस ज़ीरो वेक्टर स्पेस की इक्वल नहीं है एंड U इंटरसेक्शन W हैज़ अ बेसिस, और हम लेट करते हैं कि उसकी एक बेसिस है V1 V2 VR और Vn, क्योंकि इंटरसेक्शन से कुछ चीज़ छोटी होती है तो U इंटरसेक्शन W इज़ आल्सो कंटेन्ड इन U एंड आल्सो कंटेन्ड इन W. दिस सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ बेसिस ऑफ U की बेसिस का एक हिस्सा है। लेट V1 V2 VR और आगे हम U1 U2 US, ये एक कंबाइंड जिसमें एक हिस्सा V वेक्टर्स का है, दूसरा U's का है, बी बेसिस ऑफ U की बेसिस कंसीडर करते हैं। सिमिलरली V1 V2 VR और W1 W2 W के या ये जो T है सॉरी W की बेसिस है। दस U इंटरसेक्शन W, अब इनके कहता है इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन लेंगे तो VR तक कॉमन है, और यही U इंटरसेक्शन W की जो है वो बेसिस है। दस U इंटरसेक्शन W, U W हैव डायमेंशन R, इसकी R है, उसमें R प्लस S है एंड R प्लस T है रिस्पेक्टिवली, जितने जितने वेक्टर्स हैं आपको नजर आ रहा है क्लियरली V1 V2 VR U1 U2 US W1 W2 W इज़ अ स्पैनिंग सेट फॉर U प्लस W, कि ये एक ऐसा सेट है जो सब के लिए क्या है, स्पैनिंग। स्पैनिंग का मतलब जिसके अंदर सारे और मुख्तलिफ उनको जनरेट करता है। सो द डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन जो है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू R प्लस S प्लस T. नाउ वी शो दैट इक्वलिटी मस्ट होल्ड, दिस विल फॉलो इट, ये देखें अब वी नीड टू शो दैट, ये नीड वाली बात ख़त्म कर दें। The set is linearly independent and hence form a basis for U plus W. Suppose that linear combination बनाया उसने, A is VR तक, आगे B is US तक, C is WT तक, all are the field elements हैं। और ये C's वाले को दूसरी साइड पे लेके चले गए। Now the vector on the right side of 2 is in W, since the T's are the basis of W, that on the left is in U, ये किसके अंदर है, ये U's के अंदर है, U के जो वेक्टर हमने बेसिस में लिए हैं। इट follows that W है, U है, each is in U intersection W and therefore is of the form D1 V1 D2 V2 and DR VR, so all equal to 0. But this V1 V2 VR W2 is a basis for W, so that the set is
linearly independent, hence all constants D's and C's must be vanish. So equation 1 becomes A1 V1 and AR VR plus B1 U1 BS US is equal to 0. अगेन A1 A2 B1 ऑल कांस्टेंट जितने भी हैं सारे के सारे U के वाले से वो भी लीनियर इंडिपेंडेंट है कॉन्सिक्वेंटली। तो इक्वेशन 1 जो है इसके अंदर एज और बी सी सारे ज़ीरो हो गए हैं, इसका मतलब ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है और सो इट इज़ द बेसिस ऑफ U प्लस W। सो डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज इक्वल टू R प्लस S प्लस T which may be unmanaged R plus S। R को ऐड भी किया और ऐड को सब्ट्रैक्ट भी किया। So this is the dimension of U, this is dimension of W and this is dimension of U intersection W। in this way आपके पास ये पहला पार्ट है और इस तरीके से सेकेंड पार्ट जब डेटसन की पीछे डेफिनेशन दे रखी है उसको आप कर सकते हैं इसी तरह से कैलकुलेट।